I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है वो खत्म हो गया। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। मैं सख्त परेशान हूं। इकोनॉमी बैंक है, पैसे हम सबसे मांग रहे हैं। ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो। वो कहते हैं जी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। अब इंडिया को क्या एडवांटेज है? इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया का यहाँ पे मुकाबला करने वाले कोई नहीं है। पाकिस्तान कैपेसिटी नहीं है। चाइना बायलैटरल एंगेजमेंट है ना, उसने एससीओ को एक्सपैंड किया है। जो एक नए या मिनी बजट की बात हो रही है, इन केस कोई अगर नहीं मिलता जल्दी हमें प्रोग्राम, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक हतमी नोटिस दिया है 18 अरब डॉलर वापस करे। आज इंडिया कहता है दीवार लाती, मैंने बर्लिन दीवार चौकती, बर्लिन वॉल बना दी है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। उसकी तरफ मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, मैं नहीं उधर से जागता, मैं नहीं उनको जिक्र किया। एक बुक बेसिकली स्ट्रेटेजिक कनंड्रम जो है वो एक हुई है इंडिया पब्लिश हुई थी, तो उस पे उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है कि हमने करना ही करना है, डायलॉग अनइंटरप्टेड करें होना, वो खत्म हो गया। ठीक है जी, मैं सख्त परेशान हूं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से। देखिए जो बाबू होता है ना, आई मीट एम्बेसडर से हम मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट से मिलते रहते हैं, ये कुछ नहीं बोलते, ये वही बोलते हैं जो इनको हुकूमत कहती है। इनकी अपनी कोई जुबान नहीं होती। हुकूमत इनको जितना कॉन्फिडेंस, देखिए डॉक्टर जयशंकर जिस टोन एंड टैनर में बात करता है ना, ये मोदी साहब और बीजेपी और इंडिया का कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। अगर मोदी साहब, बीजेपी और इंडिया ये कॉन्फिडेंस ना दे डॉक्टर जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर इस तरह बात करे कि आपको लगे गाली नहीं कर रहा। इट्स सो सिंपल। सो हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनका ज्यादा ध्यान ये है कि वज़ीर आज़म है, उसमें क्या हो रहा है, मेरा ध्यान होते छाई ला के बैठे होते हैं, ऐसे की हो रहा है, ऐसे जरा पता तो करो। जिन्हें तो ध्यान होते हो उनको इन चीजों से गर्ज है कि इंडिया क्या कह रहा है। आप देखें, एक तो टेंशन डाइवर्ट भी करनी होती है। आपने बहुत सारी, आप यू नीड टू स्पीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द फॉरेन मिनिस्टर। बोलो, टका के बोलो। अगर आप बोल नहीं रहे तो उसे की कर दो। रोज डॉक्टर जयशंकर की इंटरेक्शन होती है, रोज ठीक है, रोज इंटरेक्शन होती है, ये नहीं कि इंटरेक्शन नहीं होती। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग खत्म हो गया, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। जारी बात है, अगर कश्मीर में कुछ होगा वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे, तो सारी गल है पाकिस्तान ने भी अगो ये तो नहीं कहना थैंक यू आपने हमें जवाब दे दिया। कश्मीरियों ने अगर कुछ किया और पाकिस्तान ये थोड़ी कहेगा कि हाँ जी हमने थैंक यू, आपने हमें 6 गोले मारे, वेरी थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट, आपकी एयरफोर्स बहुत अच्छी है। जारी बात है, इंडिया 6 मारेगा, पाकिस्तान 18 मारेगा, सिंपल। इसमें कोई वो डकी चुपी बात भी नहीं है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दैट्स हाउ नेशंस नीड टू रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी अब हम पैसिव नहीं, अब हम एक्टिव हैं। इवेंट्स जो है वो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी डायरेक्शन होगी उनकी होगी, ठीक है, जैसे भी डायरेक्शन होगी हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है, उसका होना चाहिए। दे नीड टू वर्क फॉर देयर कंट्री, अपनी गवर्नमेंट में बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर तो बड़ी गल कर रहा है, लेकिन सागडार साहब जो है ना, मैंने बताया ना, उनको ज्यादा ध्यान प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ होता है। शायद वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि आई विश कि अगर यही वजीर आजम बनना था तो फिर मैं ही बन जाता।
या फिर ये है कि उनको वजीर खारजा बना दिया गया बिकॉज वजीर खारजा इज द मोस्ट एक्टिव इंपॉर्टेंट पोजीशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर. अदर देन दैट ही मे नॉट हैव दोज क्रेडेंशियल्स. A foreign minister should be eloquent in English, must have an experience of foreign policy. He should have been a diplomat, full support of the government होनी चाहिए, एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए, खिंच के रख दो, कहानी सुनानी आनी चाहिए, and he must be a strong advocate of the country. ठीक है. फॉरेन ऑफिस वाले हमारे दोस्त बताते हैं, कभी कभी उनसे पूछते हैं, मैं सुनाएं फॉरेन मिनिस्टर कैसे हैं, वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साथ ज्यादा ध्यान इकोनॉमी ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ. ही स्पीक्स मोर अबाउट इकोनॉमी, ज्यादातर इकोनॉमी ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. बहरहाल चले, बिकॉज वो रहे हैं बिजनेस ही करते रहे हैं को आज तक, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इकोनॉमी की गल्ला कर लेना. ये है सिचुएशन. आज इंडिया कहता है कि मैं दीवार लाती, मैंने बर्लिन दीवार चुकती, बर्लिन वॉल बना दी है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर. उसकी तरफ मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, मैं नहीं उधर से जागता, मैं नहीं उनको जानता वो कौन है, क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं. ठीक है. बहरहाल अब सिस्टमिक कंपल्शंस और तरह की हैं, वो नहीं है कंपल्शन. अब चाइना इस बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. ठीक है जी, उसने अपने इंडियन ओशन में एक्सेस बढ़ा दी, इंडियन ओशन के अंदर जितने भी ममालिक थे उन तक पहुंच गया, और अपनी नेवल कैपेबिलिटी चाइना ने बड़ी बड़ी बना दी. यही वजह कि इंडिया को अब न्यूक्लियर ट्राइड और इस पे भी फोकस करना पड़ रहा है. बहरहाल ये जो इंडिया चाइना मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, जिबूती में अपनी बेस बना ली, श्रीलंका में हम्बरटोटा पोर्ट थी, साइंटिफिक शिप जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आ रही हैं, इंडियन ओशन बेड में घूम रही हैं. ठीक है जी. तो वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडिया क्रिएट करना चाहता है या उनके दिमाग में है, उसको, और जो इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इंडिया चाहता है उसको वो इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करना चाहते हैं. सो हम्बरटोटा पोर्ट हो